डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कड़ी के बारे में, यानी शर्ट के बारे में जानेंगे और इसमें जानेंगे इसमें कौन कौन से नियम हैं और उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि कड़ी क्या होता है। कड़ी ऐसे कुछ बना रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ग और वर्गमूल में, स्क्वायर स्क्वायर रूट में और घनमूल में पढ़े होंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर यदि 2 लिखा है या यहाँ पर कड़ी ऐसे बनाएं और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या निकालते थे? स्क्वायर रूट निकालते थे। जैसे यहाँ लिख दिए कड़ी में यहाँ पर 36 है, तो यहाँ ऐसे लिखे चाहे ऐसे, तो इसका क्या निकालते थे? स्क्वायर रूट निकालते थे, हमको मिलता था 6। ऐसे ही यदि दूसरा नंबर ले लें यहाँ पर और 8 लिख दें, यहाँ पर 3 लिख दें छोटा सा, इससे क्या पता चलता था कि यह इसका इस नंबर का हमको घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो वो आता था हमारा 2। क्यूब रूट क्या कहता था? किसका 3 बार गुणा करें कि हमको ये 8 मिल जाए। तो यहाँ पर ये कड़ी का कुछ वैल्यू होता होगा, इस कड़ी का क्या वैल्यू होता है उसी के बारे में जानना है। तो ऐसे ही अगर कुछ और ले लें, यहाँ पर ये क्यूबिक रूट हो गया यहाँ पर, है ना। ऐसे ही आगे अगर बढ़ें तो बाई क्वाड्रेटिक यानी 4 रहेगा, किसका 4 बार गुणा करें कि हमको 16 मिल जाए, तो वो भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं, किसी के यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 25 और अंदर कुछ लिख दें, है ना। तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी उसको निकालना ही क्या है? कड़ी का वैल्यू निकालना है, कड़ी का मान निकालना है। तो यहाँ पर समझते हैं कड़ी का मान क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। तो कड़ी में जो अंदर वैल्यू नंबर लिखा गया उसका मान हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यदि इसकी बात करें स्क्वायर रूट की, है ना, तो स्क्वायर रूट में यहाँ पर यदि 2 लिखा गया, यहाँ पर जैसे लिखे हैं लिख देते हैं, इस समय दिखाएंगे सब जगह। कड़ी का मान क्या हो सकता है? तो यदि यहाँ पर समझते हैं रूट 36 है और यहाँ पर 2 है, 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो है यही नंबर, सब कुछ यही कड़ी में। यहाँ पर 6 का स्क्वायर इसको दिखा दिए, है ना, 6 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर और आगे यदि बढ़ें तो यह स्क्वायर जो है कड़ी को हटा दे रहा है। कैसे हटा दे रहा है? तो यहाँ पर यदि कड़ी कब हटेगा, हमने पढ़ा है कि यदि a टू द पावर m है और उसके पावर n है, तो ये क्या आ जाता है? a टू द पावर m इंटू n, यानी कि पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 के पावर 1 आ जाए? किसका मल्टीप्लाई करें? यानी कि यहाँ पर कड़ी का जो मान रहा होगा 1/2 रहा होगा। जैसे कि 6 के पावर 2 है और इसके पावर लिख दें 1/2, ठीक। तो यहाँ पर पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 के पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में और हमारा आंसर आएगा 6 के पावर 1 यानी कि 6। किसी के पावर 1 रहता है तो वही नंबर रहता है, 1 छिपा रहता है। तो यदि ऐसा है तो कड़ी का वैल्यू क्या हो गया? कड़ी का मान जो होता है पावर में क्या होता है? 1/2। किसी नंबर के यदि कड़ी लगा, स्क्वायर रूट लगा है, तो उसका वैल्यू हो गया 1/2। यदि क्यूब रूट लगा है, ऐसे ही पावर 3 है, 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? कड़ी में यही है, क्यूब रूट निकालना है, कड़ी में 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 हमारा आंसर तो 2 आएगा, लेकिन आता कैसे उस प्रोसेस को समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि इस कड़ी का मान क्या होता है। तो आगे बढ़े यदि, तो आएगा 2 के पावर 3 है, यानी कि 3 से कड़ी हट गया, है ना, क्यूब रूट हट गया। कैसे हट गया? तो 2 के पावर 3 और इसके पावर यदि 1/3 कर दें तो 3 और 1/3 पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, और जब गुणा होगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 के पावर 3 इंटू 1/3, पावर को मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 1 1 कटा और ये आ गया 2 के पावर 1 यानी कि 2। तो इस तरह आप समझेंगे। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यदि यह क्यूब रूट है तो इसका वैल्यू है 1/3, यदि ये स्क्वायर रूट है तो इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है? मान क्या हो जा रहा है कड़ी का? 1/2। यदि कुछ भी वैल्यू रहे, यहाँ पर 4 है, यदि कड़ी यदि 4 यहाँ लिखे हैं और कुछ नंबर लिख दिए, मान लेते हैं यहाँ पर a है, तो a के पावर क्या लिखना चाह रहे हैं? 4। a के पावर क्या लिखना चाह रहे हैं? 4। जैसे कि यहाँ 8 है, तो 8 रूट में 8 था और यहाँ पर 3 था, इसको क्या लिखना चाह रहे हैं? 8 के पावर 1/3। यदि 8 के पावर 1/3 है, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है 8 का। उल्टा भी इधर से इधर आ सकते हैं, इधर से इधर जा सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। सिर्फ 8 को 2 के पावर 3 लिखे हैं, 1/3 है इसके ऊपर, तब ये आपस में गुणा हुआ, इससे कट गया और यहाँ पर 2 के पावर 1 आया यानी कि 2 आया। तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि ये जो कड़ी है इसका मान क्या हो जाता है? 1/, में हो जा रहा है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे ही यदि यहाँ ले लिए हम
कड़ी में यहाँ पर ABCD से वैसे किताब में दिया रहता है, A ले लिए और यहाँ पर M है, तो इसका मतलब क्या है, A⁴ है। कड़ी में यदि यहाँ पर m रूट ऐसे लिखा है A, तो इसको लिख सकते हैं A⁴ इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये होता है वैल्यू निकालना। इस पे और भी कई सारे नियम हैं एक्सपोनेंशियल पावर में, तो उसको समझते हैं कि क्या क्या नियम है इसको मिटा करके। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सर्ड में आता है, 2 शब्द आ रहे हैं कि सर्ड कब कहेंगे कि सर्ड है, यानी कि कड़ी में कोई चीज़ लिखा है उसको कब कहेंगे सर्ड है, उसको प्रॉपर कहेंगे। तो यदि कड़ी के अंदर यहाँ पर A है और यहाँ पर मान लेते हैं M है, ठीक, तो जो ये M है इसको हम बताए हैं कि क्या लिख सकते हैं 1/m, यानी कि यदि सर्ड का मान ये है तो इसको लिख सकते हैं A⁴ तो ये जो m है इसको कहते हैं ऑर्डर, m को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड। और सर्ड कब कहेंगे, यदि ये जो A है यह रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, ठीक, मतलब कि इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, ऐसा नंबर जो कभी खत्म ना हो। और हमने इरेशनल नंबर के बारे में और भी कई चीज़ें बताया है, रूट में हो, जैसे कि पाई है वो इरेशनल नंबर है, क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया है। तो A जो है रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि P/Q के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके, और जहाँ पर Q क्या हो, 0 ना हो, Q = 0। यहाँ पर जब माइनस में A आ जाता है तो उसका वैल्यू अलग आता है, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं कि A क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, और M जो है वो ऑर्डर होता है सर्ड का। यदि रेशनल नंबर है A तभी इसको कहेंगे सर्ड है, और सर्ड का ऑर्डर क्या है, M है, जो यहाँ पर रहेगा वैल्यू लिखा हुआ। तो ये 1/पावर ऐसे लिखा जाता है A के पावर। अब इसमें कुछ नियम है, जैसे एक्सपोनेंशियल पावर में कुछ नियम थे वैसे इसमें भी नियम है, उसको समझते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को कड़ी में हम लोग लिख दिए, यहाँ पर A लिख दिए और यहाँ पर M है, इसके पावर जो है M ले लिए, यानी कि किसी चीज़ का यदि पावर है, यदि कड़ी में भी वही चीज़ है और पावर भी वही ले लिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कड़ी में, कड़ी हट जाएगा इसका, A आ जाएगा हमारा, या इसको लिख सकते हैं A⁴M, और इसको कड़ी में ऐसे M लिख सकते हैं, यानी कि सभी वैल्यू बराबर हैं। प्रूफ देखते हैं कैसे हो सकता है। जैसे स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट है, और इसके पावर भी, यदि यहाँ पर जो m है वही चीज़ पावर भी लेना है, तो इसके पावर भी क्या ले लिए, 2 ले लिए हम लोग। यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 ले लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या ऐसा आता है या ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। 4 है, 4 का पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं, और इधर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 4 के पावर 2, और इसको लिख देते हैं कड़ी में। देखते हैं क्या वैल्यू सेम आता है। तो 4 को कड़ी में है, कड़ी में 4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 4 का 2 हो जाएगा, है ना। अभी बस स्क्वायर रूट को सॉल्व किए हैं, इसके पावर 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर ये चीज़ हमारा 4 का स्क्वायर क्या हो जाए 16, और इसमें कड़ी में 16 है। यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग पहले जो ब्रैकेट में है इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद बाहरी वैल्यू लगा रहे हैं। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इधर आया 4, और यहाँ पर यदि सॉल्व करें तो 16 का कड़ी में जो 16 है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये क्या आएगा, ये भी आएगा 4। आप यहाँ देखेंगे कि इधर की वैल्यू के बराबर आया, यानी कि इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। A आखिर था क्या, A हमारा यहाँ पर कड़ी में जो था वही था, A क्या था हमारा 4, तो 4 को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 4 ही आंसर होगा इसका, यदि इस रूप में लिखा गया रहेगा तब। जैसे यहाँ पर हम लिखे थे कड़ी में यही चीज़ है, जो यहाँ पर वैल्यू है सर्ड का, जो यहाँ पर ऑर्डर है, ऑर्डर बताए हैं, वही चीज़ यहाँ पर ऊपर भी है, उतना ही पावर है, तो इससे सर्ड कट जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। या यदि 4 का यहाँ पर कड़ी में मान निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, तब उसके बाद स्क्वायर करें, या स्क्वायर करके तब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालें, वैल्यू सेम आता है, 4 = 4 आया हमारा, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, 4 का कड़ी में वैल्यू निकालें 2, फिर स्क्वायर किए 4 आया, 4 का पहले स्क्वायर कर दिए तब कड़ी का वैल्यू निकाले हैं तभी 4 आया है। यानी कि कड़ी का वैल्यू निकाल के तब स्क्वायर करें, या फिर स्क्वायर करके कड़ी का वैल्यू निकालें, वो वही वैल्यू आएगा जो अंदर कड़ी में लिखा गया रहता है, वही रहता है मान। जैसे और समझ सकते हैं इसको
कि कड़ी में यदि आपको कभी भी ऐसे लिखा हुआ मिल जाए 10 मिला है, यहाँ पर लिख दिया है 5 और इसके पावर भी लिख दिया है 5, इसका मतलब दूसरा मेथड क्या है कि 10 के पावर कड़ी का वैल्यू हमने बताया है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/5 और इसके पावर 5 है ही, ये 1/5 इस कड़ी का मान है सड का, तो इसको 1/5 लिखें, ये 5 पावर है ही टोटल के। अब 5 और 1/5 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आएगा 10 के पावर 1/5 इंटू 5, 5 से 5 कट गया 1, 10 के पावर 1 यानी कि 10, यही आंसर होगा। डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही कड़ी से स्क्वायर कट गया 4 आ गया हमारा आंसर, यहाँ पर दूसरा वैल्यू था, तो इस तरह लगा सकते हैं। दूसरा नियम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं दूसरा नियम हम लोग। सेकंड नियम है, यदि रूट यहाँ पर सर्ड में कड़ी में हमारा रहे कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि a इंटू बी के रूप में ए बी है ना, और यहाँ पर m है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट a पे m इंटू रूट b पे m, ऐसे है ना, रूट नहीं कहेंगे इसको, यहाँ पर सर्ड ही कहेंगे। सर्ड की वैल्यू जो है कड़ी में जो है वो ऐसे आ जाएगा, इसका ऑर्डर m है, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा। यदि मल्टीप्लाई के रूप में अंदर था तो बाहर आएगा डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई नंबर लेते हैं 36 लेते हैं, 36 यहाँ इसका ऑर्डर ले लेते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट पे ही देखते हैं, या 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। तो यदि स्क्वायर रूट निकालें 36 का तब क्या आएगा, आप कहेंगे 6 आएगा, है ना, 6 होता है स्क्वायर रूट 36 का। यदि ऐसे समझे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं रूट में 4 इंटू 9 स्क्वायर रूट है ना, 2 नंबर के रूप में लिख दिए हैं। अब इसको बांट देते हैं 2 पार्ट में, तो रूट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसमें भी बांट सकते हैं, है ना। यदि इसको लिखे हैं 4 इंटू 9 36 को, तो इसको 2 पार्ट में ऐसे बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर a और b को 2 पार्ट में बांटे हैं, यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी m आया है, ऐसे यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 और 2 में बट गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट में बट गया है जो ऑर्डर था। तो स्क्वायर रूट 4 का क्या होगा 2, और यहाँ पर 9 का क्या होगा इंटू 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 3 जा 6 और इधर 6 आया है। यानी कि आप इसको यदि कोई बड़ा नंबर रहे ये तो उसको 2 पार्ट में बांट करके फिर उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे बड़ा नंबर लेकर देख लेते हैं, रूट में मान लेते हैं हमारा रहता है 2500, है ना, स्क्वायर रूट निकालना है 2500, तो इसका क्या होगा 2500 को लिख सकते हैं 25 गुणे 100 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट निकालना है तो 25 गुणे 100, इसको बांट सकते हैं कड़ी में 25 दूसरे कड़ी में 100, यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर ऑर्डर है वही है 2 2, 3 रहता 3 3 लिखते हैं, घनमूल निकालते हैं। अब यहाँ पर 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 और यहाँ 100 का स्क्वायर रूट 10, 5 दहाई 50 होगा। अब इसका वैल्यू क्या आएगा 50 आएगा, 50 का स्क्वायर करने पे 2500 मिलता है। तो ये हो गया ऐसे निकालने की विधि, इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। डिवीज़न में भी ऐसे ही होता है, डिवीज़न में देखते हैं, डिवीज़न थर्ड नियम इसको लिखते हैं। रूट में यदि एक ही रूट है, यहाँ पर m है ऑर्डर a/b है, तो इसको बांट सकते हैं रूट में m a/ रूट में b नीचे m। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। रूट में यदि आपको कभी दिया रहे यहाँ पर घनमूल लेते हैं 3, तो यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं 216/8, है ना, 216/8। यदि इसका वैल्यू निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, तो इसको 2 पार्ट में बांट देंगे ऐसे, घनमूल 216 का ऊपर निकाल देते हैं और घनमूल 8 का नीचे निकाल देते हैं। 8 का घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा 8 का, यहाँ पर 3 लिखे हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 216 का क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पर 6 आ गया। 6/2 यानी कि काट दें यदि इसको तो 2 3 जा 6, 3 हमारा आंसर होगा। 3/1, 1 नीचे नहीं लिखते हैं तो 3 आ गया, 3 आंसर होगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से इसको काट देते हैं, कटेगा यहाँ पर 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 5, 8 2 जा 16 और यहाँ पर 8 7 56 27, तो क्यूब रूट 27 हमको मिला। 27 का क्यूब रूट क्या होगा यहाँ पर, यदि डायरेक्ट यहाँ पर करें तो आएगा 3,
है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसे भी 3 आया, ऐसे भी 3 आया, लेकिन ऐसे काटने में टाइम लगेगा तो इसको ऊपर का ऊपर लिख देते हैं, नीचे का नीचे लिख देते हैं और तुरंत हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े जब नंबर्स रहते हैं तब उसको छोटा करके लगाने में, या ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे आपको सिंपल मेथड पड़े। तो और आगे बढ़ते हैं और उसकी वैल्यू देखते हैं और कौन कौन सी नियम। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नियम देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ नियम है हमारा, यदि यहाँ पर m रहे पावर या ऑर्डर जो है सर्ड का, और फिर इसके अंदर भी सर्ड रहे n, है ना, और फिर यहाँ पर कोई वैल्यू दिया रहे a, तो इसको लिखा जा सकता है सर्ड में m इंटू n, यानी कि सर्ड का आपस में ये जो पावर है जो ऑर्डर है उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं m इंटू n। ये कैसे होता है अभी प्रूफ देख रहे हैं आगे एग्जाम्पल से। ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग सर्ड जो अंदर वाला था उसको बाहर लिख सकते हैं और फिर अंदर वाले बाहर वाले को अंदर लिख सकते हैं ऐसे। तो यानी कि यदि वैल्यू हम लोग लें कोई वैल्यू तो उसको अंदर बाहर कर सकते हैं जब ये सर्ड है इसका मान जो यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि रूट में हम लोग 64 लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालें, फिर इसका हम लोग क्यूब रूट निकालें जो वैल्यू आएगा। या दूसरा मेथड है, यह बराबर होगा स्क्वायर रूट निकालने बाद में पहले हम लोग क्यूब रूट निकाल लें, 64 का क्यूब रूट निकाल लें फिर स्क्वायर रूट निकाल लें। आप देखेंगे जो m की वैल्यू थी वो अंदर आ गई है, पहले 3 था अब 3 अंदर है और यहाँ पर 2 जो है पहले अंदर था अब बाहर है। तो m और n की वैल्यू को अंदर और बाहर कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मान जो है वैल्यू जो आना चाहिए इधर जो आएगा वही चीज़ इधर भी आएगा। यह सिर्फ एक नंबर से देख रहे हैं, हर नंबर पे यही अप्लाई होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में फार्मूले का मतलब है सभी के लिए फार्मूला है जहाँ तक टर्म कंडीशन दिया रहे। यानी कि कोई रेशनल नंबर लिए हैं, रेशनल नंबर है 64 p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि सर्ड में जो वैल्यू आएगा वो दोनों और बराबर होगा। देखते हैं क्या आता है। तो पहले इधर निकालते हैं इसका हम लोग स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट इस कड़ी के लिए क्या आ जाएगा, तो क्यूब रूट में बचेगा हमारा 64 का स्क्वायर रूट 8, और फिर 8 जो है इधर क्या आएगा, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, इधर आया 2। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखते हैं इधर क्या आता है, इसका 64 का हम लोग क्यूब रूट लेते हैं, तो क्यूब रूट क्या होता है 64 का क्यूब रूट होता है 4, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 2। 64 का हम लोग क्यूब रूट लिए पहले था तो ये आया 4, और फिर स्क्वायर रूट लिए तब भी 2, पहले स्क्वायर रूट लिए 8 और फिर क्यूब रूट लिए तब भी 2। तो आंसर सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये तो हो गया ये वाला पॉइंट इसके बराबर है, लेकिन ये वाला क्या होगा, ये कैसे आएगा इसको समझते हैं। इसी एग्जाम्पल से ही 64 है और यहाँ पर इसका हम लोग ले रहे हैं स्क्वायर रूट और फिर क्यूब रूट। यदि इसका वैल्यू रखें हम लोग जो कड़ी का मान है, हम बताए हैं क्या होता है, तो 64 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 64 के पावर जो कड़ी रहता है ऐसे, इसका वैल्यू क्या होता है, ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं 64 के पावर 1/2, इसको लिख दिए हैं। फिर एक और कड़ी लगा है ऐसे, एक और लगा है और उसको 3 है उसका ऑर्डर, तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं इसके पावर 1/3, इसके पावर 1/3, यानी कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारा आएगा 64 के पावर 1/2 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 64 के पावर 1/6, 3 2 6। और यदि ऐसे है तो इसको हम लोग फिर से कड़ी में 64 को लिख करके ये जो 6 है 1/में है तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, है ना। पीछे भी तो आ सकते हैं, यदि ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर 64 के पावर 1/2, तो इसको हम लोग फिर से कड़ी में ऐसे स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, 3 है तो यहाँ पर 3 है। तो वही चीज़ यहाँ की, यहाँ पर 6 था तो इसको यहाँ पर 6 लिख दिए हैं और यहाँ पर इसका कड़ी में वैल्यू हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 6 था क्या, m इंटू n ही तो था, 3 2 जा 6, है ना। यानी कि इसको डायरेक्ट यदि लिखना रहे, ऐसे लिखा रहे हैं, डायरेक्ट हमको लिखना रहे इसको, तो हम लिख सकते हैं 64 और ये जो 3 2 है इसका मल्टीप्लाई कर दें 6 यहाँ पर हो गया ऑर्डर और यहाँ पर 64 अंदर हमारा वैल्यू हो गया। जो दिया रहेगा उसका निकालना रहेगा कितनी बार किसका 6 बार गुणा करें हमको मिल जाए 64। तो इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं हम लोग, 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और इसमें लगा है ये ऑर्डर में, है ना, कड़ी में 6 है। अब यहाँ पर 2 के पावर 6
और यहाँ पर कड़ी का वैल्यू होता है 1/6 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, 2 आ गया आंसर। ऐसे भी ला सकते हैं, जिस मेथड से आप लगा पाएँ उसको लगाइए। सभी मेथड सिंपल ही है, हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड हर स्टूडेंट लगा सकता है, सभी स्वतंत्र हैं। तो आगे बढ़ते हैं और नियम जानते हैं इसका। तो ये हमारा 5वां नियम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है। 5वां रूल जो है ये कहता है ऐसे कि रूट में यदि a है और इसके पावर m है ना, इसका ऑर्डर जो है रूट का वो m है और इसके पावर n है, इसको लिखा जा सकता है रूट में a, ये जो यहाँ पर पावर था ये अंदर आ गया और यहाँ पर m ऐसे ही रह गया, इसके बराबर होता है। अब इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे लगाने के लिए, तो इसको लगाकर देखते हैं क्या होता है। जैसे रूट में हम ले लेते हैं कोई नंबर 9 ले लिए और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो आएगा उसका क्यूब रूट करना है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है कि हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालें और फिर क्यूब कर दें, है ना, 3 बार गुणा कर दें तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3 और 3 का क्यूब कर दें तो आएगा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। दूसरा मेथड क्या है, हम लोग जो है इसका ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही लाते हैं इसको अंदर, जो यहाँ पर 9 था ये जो पावर है इसके अंदर लेते आते हैं, 9 के पावर 3 हो गया और तब इसका स्क्वायर रूट करें तब भी 27 मिलता है। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि पहले स्क्वायर रूट निकालें फिर क्यूब किए फिर 3 बार गुणा किए, या पहले ही 3 बार गुणा कर दें और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालें, वैल्यू सेम रहता है। देखते हैं इसका स्क्वायर रूट लेते हैं और 9 है, 9 का 3 बार मल्टीप्लाई, 9 गुणे 9 गुणे 9 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 9 के पावर 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। रूट में 9 है, इसको हम देखे थे पीछे कि इसको बांट सकते हैं, यानी कि अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9। एक स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू क्या होगा 3, दूसरे का भी 3, तीसरे का भी 3, है ना। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इधर भी मिला, 27 इधर से भी मिला था। एक चीज़ नोटिस करेंगे कि क्या है कि जो हम कोई वैल्यू है उसका हम लोग मान पहले निकाल लें, जो कड़ी है उसका मान निकाल लें, फिर पावर का मान निकालें, या पहले पावर का मान निकाल लें फिर इसका कड़ी का वैल्यू निकालें, सब मान बराबर आते हैं अंतिम में। तो आपको जिस हिसाब से सही लगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस पर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देंगे सॉल्व करने के लिए। अब हम सॉल्व करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस को, आप नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके देखेंगे आप, पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर रहता है क्या होता है, पावर का आपस में गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 25/9 ऐसे रह जाएगा, 5/2 है, इसका गुणा हो जाएगा 3/5 में। अब फ्रैक्शन का गुणा आप जानते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 3/2 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 25/9 और इसके पावर क्या है 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, ये बचा है। अब यहाँ पर इसको हम बताएं कि यदि 3/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 25/9 है तो 3/2 को लिख सकते हैं 3 × 1/2। या तो आप ऐसे सॉल्व करें, इसका क्यूब करें, फिर ये 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट, तब इसका स्क्वायर रूट निकालें। या दूसरा मेथड क्या है कि स्क्वायर रूट निकाल कर तब क्यूब करें। जैसे इसी को लिख सकते हैं 3/2 को 2 पार्ट में लिख रहे हैं, 3/2 को लिखा जा सकता है 3 × 1/2 या 1/2 × 3, है ना। आगे पीछे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आएगा 25/9, इसके पावर 1/2 और इसके पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो जब ये रूट है, ये 1/2 क्या होता है रूट, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 25/9 का, जो आएगा उसका क्यूब करना है। यह सिंपल पड़ेगा स्क्वायर रूट निकालना, क्योंकि देखने से लग रहा है इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा 25 का भी 9 का भी। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया और नीचे 3 हो गया। इन दोनों का अब क्यूब करना है, क्योंकि यह 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, 9 का हो गया 3, दोनों का क्यूब कर दें तो आंसर आ जाएगा। 5 का क्यूब क्या होगा, 5 5 25, 5 125, है ना, 125 हो गया। और नीचे 3 3 का 9 3 27, है ना। टोटल पर लगा है क्यूब, तो यहाँ पर टोटल का आ गया वैल्यू 125/27। ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।